आम जानकारी। बैरल। बैरल केसिंग असेंबली। ब्रीच ब्लॉक। बट असेंबली। रिटर्न स्प्रिंग असेंबली। कैप रिटर्न स्प्रिंग। ट्रिगर मैकेनिज्म। मैगजीन। बेयनेट। साइट्स। मैकेनिकल सेफ्टी और एपीआई से खतरा। 9 mm कार्बाइन की चाल में काम आने वाले पुर्जे। इन पुर्जों को हथियार पर पीले रंग से दर्शाया गया है। चेंज लीवर। ट्रिगर। सियर। ब्रीच ब्लॉक। फीड हॉर्न। रिटर्न स्प्रिंग। मैगजीन। राउंड। एक्सट्रैक्टर। इजेक्टर। 9 mm कार्बाइन की चाल 5 भागों में पूरी होती है। फीड की कार्रवाई। ट्रिगर को दबाने से सियर नीचे दब जाता है। रिटर्न स्प्रिंग की ताकत से ब्रीच ब्लॉक आगे की हरकत करता है। फीड हॉर्न मैगजीन के ऊपर वाले राउंड को लेकर आगे जाता है। राउंड का आगे वाला हिस्सा चेंबर में घुस जाता है। इस दौरान राउंड और ब्रीच एक सीध में नहीं होते। लोड। ब्रीच के आगे की हरकत के कारण राउंड
चेंबर में और भी अंदर दाखिल होता है, जिसकी वजह से राउंड का प्राइमर कैप फिक्स्ड फायरिंग पिन की लाइन में आ जाता है और एक्सट्रैक्टर राउंड के पेंदे पर सवार हो जाता है। फायर: जब राउंड चेंबर से 0.018 से 0.003 इंच बाहर ही होता है, तब घर्षण की वजह से राउंड की आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और फिक्स्ड फायरिंग पिन कैप पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से राउंड फायर हो जाता है। इसे एडवांस प्राइमर इग्निशन कहते हैं, यानी कि चेंबर में पूरी तरह बैठने के पहले ही राउंड फायर हो जाता है। इस दौरान राउंड और ब्रीच आगे ही हरकत कर रहे होते हैं। फायर हुए राउंड से पैदा हुई गैस 4 काम करती है। बुलेट को आगे धकेलना, ब्रीच ब्लॉक के आगे की हरकत को रोकना, फायर्ड केस को पीछे धकेलना, ब्रीच ब्लॉक को पीछे धकेलना, इजेक्ट: ब्रीच के साथ फायर्ड केस भी पीछे आता है और इजेक्टर से टकराकर दाहिने और नीचे गिर जाता है। नाइन mm कार्बाइन में 6 किस्म की मैकेनिकल सेफ्टी है। 9 mm कार्बाइन में ताकतवर रिटर्न स्प्रिंग: रिटर्न स्प्रिंग ब्रीच के पीछे की हरकत की रफ्तार को कम करता है और ब्रीच को आगे धकेलता है। ताकतवर रिटर्न स्प्रिंग लगाकर ब्रीच के वजन को काफ़ी कम किया जा सकता है। पैरेलल कार्ट्रिज और चेंबर: अगर चेंबर और कार्ट्रिज पैरेलल नहीं हो तो एक्सट्रैक्शन के दौरान अधिक घर्षण होगा, जिसकी वजह से ब्लोबैक का सिद्धांत पूरा नहीं होगा। साथ ही राउंड फायर होने के बाद गैस भी पीछे को लीक हो जाएगी। पैरेलल चेंबर और कार्ट्रिज की वजह से एक्सट्रैक्शन में कम घर्षण और अच्छी ऑब्चुरेशन हासिल होती है। छोटा बैरल: छोटा बैरल होने की वजह से कार्बाइन में सेफ प्रेशर जल्दी हासिल हो जाता है, यानी गैस का दबाव जल्दी सुरक्षित हो जाता है। जब तक ब्रीच के पीछे की हरकत शुरू होती है, गोली बैरल को छोड़ चुकी होती है। लो प्रेशर अम्यूनिशन: राउंड फायर होने पर चेंबर में कितना दबाव पैदा होता है, इसके आधार पर एम्यूनिशन को निम्न प्रकार में बांटा जाता है। लो प्रेशर 6 से 10 टन प्रति स्क्वायर इंच, मीडियम प्रेशर 10 से 13 टन प्रति स्क्वायर इंच, सर्विस प्रेशर 18 से 22 टन प्रति स्क्वायर इंच। कार्बाइन में लो प्रेशर अम्यूनिशन के इस्तेमाल से ब्रीच के वजन को कम और हथियार को सुरक्षित किया जा सका है।
भारी ब्रीच ब्लॉक। भारी ब्रीच ब्लॉक की वजह से गैस की काफ़ी ताकत ब्रीच को पहले रोकने और फिर पीछे धकेलने में इस्तेमाल हो जाती है और कार्बाइन सुरक्षित रहती है। हल्का ब्रीच जल्दी और तेज़ी से पीछे की हरकत करता है। एडवांस प्राइमर इग्निशन। ब्रीच और राउंड के आगे की हरकत के दौरान चेंबर में पूरी तरह घुसने से पहले ही राउंड फायर हो जाता है। इसे एडवांस प्राइमर इग्निशन कहते हैं। एडवांस प्राइमर इग्निशन में गैस की ताकत ब्रीच को पहले रोकती है और फिर पीछे धकेलती है। एपीआई से खतरा। एपीआई प्राइमर की सही समय पर विस्फोट के ऊपर निर्धारित है। ब्रीच ब्लॉक के आगे की हरकत के दौरान अगर विस्फोट जल्दी या बाद में हो तो एपीआई काम नहीं करता। एपीआई से 3 प्रकार की दिक्कतें या खतरा पेश आती हैं: जल्दी फायर, फायर नहीं होना, हैंड चेम्बरिंग। जल्दी फायर। अगर चेंबर या एमिनिशन मैला हो या चेंबर में अधिक फाउलिंग हो तो फायरिंग पिन प्राइमर पर जल्दी चोट मार देता है। इस दौरान कार्ट्रिज केस चेंबर से ज़्यादा बाहर होने के कारण बर्स्ट होने का खतरा है। फायर नहीं होना। चेंबर में अत्यधिक फाउलिंग के कारण राउंड फायरिंग पिन के लाइन में आने से पहले ही रुक जाता है। इसके कारण रोक पड़ती है, जिसे हम साइज से मोटा राउंड भी कहते हैं। हैंड चेम्बरिंग। राउंड को हाथ से चेंबर में डालने के बाद ट्रिगर दबाने से एडवांस प्राइमर इग्निशन नहीं होगा, क्योंकि राउंड पहले से ही चेंबर के अंदर बैठा हुआ है। ऐसा करने से पुर्जे 2 या 3 गुना अधिक रफ्तार से पीछे आते हैं। पुर्जे और भी जल्दी पीछे आ सकते हैं, जिससे केस फट भी सकता है। कार्बाइन के राउंड को हमेशा मैगजीन में भर कर फायर करें। जीरोइंग। ज़रूरी बातें। फायरर। एक आम फायरर के ग्रुप की काबिलियत लाइंग सपोर्टेड पोजीशन इख्तियार करके 33 गज या 30.48 मीटर या 100 फीट की रेंज से 8.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हथियार। यकीन करें ट्यूनिंग अप किया हुआ हो, बैरल खुश्क हो, बैक साइड पर 100 का अपर्चर सेटिंग हो, एक ही पोजीशन और पॉइंट ऑफ एम पर सिंगल शॉट फायर हो। सीक्यूबी टारगेट में बाहर वाली चिंदी 8.5 सेंटीमीटर का चौकोर और अंदर वाली चिंदी 2.54 सेंटीमीटर का चौकोर होना चाहिए। जीरोइंग टूल्स। हैमर, स्क्रू ड्राइवर, टूल एडजस्टिंग फोरसाइट, ड्रिफ्ट, स्क्राइबर। सीक्यूबी टारगेट में बाहर वाली चिंदी 8.5 सेंटीमीटर का चौकोर और अंदर वाली चिंदी 2.54 सेंटीमीटर का चौकोर होना चाहिए। जीरोइंग।
एमपीआई की सही जगह 33 गज या 30.48 मीटर या 100 फीट से एक ग्रुप फायर करने पर दुरुस्त ज़ीरो करी हुई कार्बाइन का एमपीआई पॉइंट ऑफ एम से नीचे और बाएं 2 इंच बाई 2 इंच के स्क्वायर में बनना चाहिए। ऊपर नीचे की गलती दूर करना। फोरसाइट का एक चक्कर 100 फीट पर 1 इंच का फर्क डालता है। गोलियां ऊपर हैं तो फोरसाइट ऊपर करें, गोलियां नीचे हैं तो फोरसाइट नीचे करें। आधा चक्कर नहीं दिया जाता। दाहिने बाएं की गलती दूर करना। फोरसाइट को एक स्क्राइबर लाइन हरकत देने से 2 इंच का फर्क पड़ता है। गोलियां दाहिने हैं तो फोरसाइट दाहिने करें, गोलियां बाएं हैं तो फोरसाइट बाएं करें। फोरसाइट को सेंटर से 0.762 मिलीमीटर या 0.03 इंच दाहिने या बाएं हरकत दी जा सकती है।